अब आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी पारक के अंक की कुछ वाणियां सुनाता हूं। मनसा वाचा कर्मण सट दर्शन खटकंते, गरीबदास समझे नहीं ये भर में भेख फिरंत। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास। पग ऊपर जल डाल करे हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर। जगन्नाथ जगदीश का जलत बुझाया अंड, गरीबदास हर हर करत मिटा कल्प सब दंड। सा सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लख पंडा बचाया तत्काल। एक समय परमेश्वर कबीर जी रविदास जी को साथ लेकर के सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में गए। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, काशी में, तो उनको आसन दिया, अच्छा सम्मान किया, दोनों बैठ गए। बैठे बैठे परमात्मा ने अचानक अपने लोटे में तो पानी अपने पैर पर डालना शुरू किया। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे महाराज ये क्या लीला करी आपने? कबीर साहब बोले कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक पंडा प्रसाद उतारा था। वहां पर प्रसाद कैसे बनाते हैं, चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर टोकनी धरनी शुरू कर दी, टोकनी पीतल के। फिर उसके बाद उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर 7 8 9 10 रख देते ऊपर तक, और वो इतनी ऊंची हो जाती है 6 7 फुट ऊंचे तक। और उसमें क्या खासियत है, तो कुदरत है, विज्ञान की तरीका है। नीचे आग बाली जाती है तो सबसे ऊपर की खिचड़ी पकती है, ऊपर ले पात्र की, सबसे ऊपर के टोकने की। तो खिचड़ी को चेक करके ऊपर ले बटके को, टोकने को उतारे था एक राम साय नाम का पंडा। तो उससे टेढ़ा हो गया वो मटका वहीं पर, और उसके पैर पे खिचड़ी गिर गई। इतनी जल्दी पड़ती थी वो, उसने चिंगाड़ मारी, बेहोश हो गया। वही कबीर जी खड़े दिखे, उसने खड़े थे जब पहले से, और उसने एकदम हटाकर हाथ से खिचड़ी उसके ऊपर लोटे का पानी डाल दिया, जैसे बर्फ का पानी। नो का नो रुक गया, पैर जड़ा नहीं। तो कबीर साहब उसमें बैठे थे सिकंदर लोधी के पास, अपने पैर पर पानी वहां डाला, वो पानी उसके पांडे के पैर पर जाकर काम करा। ये सिकंदर लोधी के गले नहीं उतरी यह बात कि यहां से 1000 1500 किलोमीटर दूर जगन्नाथ के मंदिर में ये जल चला कैसे गया। उसने, कहते हैं, 2 ऊंटों वाले दूत भेजे, ऊंटों पर सवार होकर गए और उनसे कहा कि सच्ची सच्ची लिख कर लाना, कोई मिलाना नहीं, मैं फिर से जांच कराऊंगा। तो वैसे वो सिपाही गए, तो उन्होंने पूछा जाकर भी, ऐसे ऐसे पंडा कौन है जिसके पैर पे उस दिन खिचड़ी पड़ी थी, जलने से किसने बचाया उसको? सुन लो ध्यान से, पता करा जी, ऐसे ऐसे था वो राम साय नाम का पंडा है। वो बुलाया गया, उनको बता दिया कि हम राजा सिकंदर लोधी भेजे हैं, सच्ची सच्ची बताना, तेरा जो पैर जड़ा था खिचड़ी थे प्रसाद से, ज्वार की खिचड़ी बनती है प्रसाद, तो इन्हों बताओ वो पैर कैसे बचा तेरा? वो बोला जी, मैं ऊपर से टोकना उतारू था, वो उबलती खिचड़ी पैर पे गिर गई, और यहाँ कबीर साहब खड़े थे, उन अपने लोटे में तो पानी डाला, कति बर्फ के सा था, और मदद किल्ली मारी थी, चिल्ली बहुत बुरी तरह रोया।
मर गया होता, इतने गर्म थी। तो उन पानी डालते ही कति शीतल हो गए, पीड़ा भी नहीं रही मेरा। कौन कबीर है वो लिखते गए, वो बताता गा कि काशी वाला कबीर, वो धानक जुलाहा कबीर, वो कब आया यहाँ पर? वो तो डेली आता है, वो तो रोज ही आता है, और जगन्नाथ के जितने भी सेवक है सब उनसे बात करता है, उनको दर्शन देता है। और 10 5 और का जी ऐसे ही बात है, बिल्कुल सच्ची। हम यहीं खड़े थे, इसने आवाज लगाई जो बाजी आए, हम तो इधर उधर से काम छोड़ के, सेवा छोड़ के, तो 2 3 की नो लिख लेगी। अब इसको वाणी द्वारा सुनाऊंगा या ज्यादा असर करेगी। सहज मते स्वाभाविक सिकंदर लोधी के रेस्ट हाउस में जाते हैं, दरबार में, वहां दरबार लगाया करता था वो। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास, पग ऊपर जल डाल कर हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर, जगन्नाथ जगदीश का जरत बुझाया पंडे, गरीबदास हर हर करते मिटा कल्प सब दंड, सा सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लखे पंडा बचाया तत्काल, तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवार, गरीबदास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 12, ओ तिरगी सूत्र ऊंट पे, एक ऊंट पर बैठ कर सिपाही भेजा, और जाने में 10 दिन लगे उसको। तुरंत ही पत्ती यानी आदेश लिख कर भेज दिया कि ऐसा ऐसा सिकंदर लोधी की इन्हें जानकारी चाहिए, ये सत सत बता। तुरंत ही पत्ती लिखाए कर भेजा सूत्र सवारे, गरीबदास पहुंचे तहां पंथ लगे 10 12, जगन्नाथ के दर्शन करे दूत पूछ है पंडे, गरीबदास कैसे जड़ा कहो व्यथा पग दंडे। वो दूत पूछता उस पंडे से कि सारी बात बता, जरा कैसे पैर जड़ा था और किसने बुझाया। पंड कहा उस दूत से या विद जड़ा पांव, गरीबदास मटका फूट्या बेग ही दिया सिलाव, किन बुझाया मुझे कहो सुन पंडा यो पाव, गरीबदास साची कहियो ना कुछ और मिलावे, कति जो की तो बताना। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम बीरे, गरीबदास खड़े थे डाला नीर कबीर। अब जिसका लागे उसको पता है, मर जाता है कितनी जबरदस्त खिचड़ी ऊपर पड़ गई उसका। पांडा कहे सोई साच मान सुन हो दूत मम बीरे, गरीबदास यहाँ खड़े थे डाला नीर कबीर, कहो कबीर खां बसत है कौन जिनों की जात, गरीबदास पांडा कही ज्यों की त्यों ही बात। सिपाही बोला, राजा का मैसेंजर बोला कि यूं बता कौन कबीर कहाँ रहता है और उसकी जाति क्या है। कहो कबीर कहाँ बसत है कौन जिनों की जात, गरीबदास पंडा कही ज्यों की त्यों ही बात, वह कबीर काशी बसे जाति जुलाहा ताश, गरीबदास दर्शन करें जगन्नाथ के दास, नित ही आवत जाते हैं जगन्नाथ दरबारे, गरीबदास उस दुल्हदी को पंडा लिया उबारे।
पांडे ने पतियां देखी जो कुछ हुई निदान, गरीबदास बीती कही लिख भेजा फुरमान, कि जो कुछ हो लिख अपने अच्छे दे दिया। कैसे इसको आए काशी नगर में है दूत कही सतगल, गरीबदास इस जुल्हदी की बड़ी मंजिल जाजूल। आए काशी नगर में दूत ने आकर सतगल सच्ची बात बता दी और कहा कि इस जुलाहे की महिमा को, उसकी लीला को कोई नहीं जान सकता। शाह सिकंदर सुन थके यो अतरत अधिकार, गरीबदास उस जुलहदी का नित ही कर है दीदार। यह बात सुनकर अचरत में पड़ गया सिकंदर लोधी कि वो इन्हों के रोज दर्शन करें। हरियो यहां बैठा। बच्चों अब आप समझन दोगे, सियाने होगे, आप बुद्धिमान होगे। आपको पहले ए का अनार, आ का आम, ख का खरगोश, ये सारा पढ़ा दिया। देखो गीता, देखो वेद, देखो पुराण क्या कहते हैं, भगवान कैसा है, कैसे मिलता है, क्या लीला करता है। आज आप इस ज्ञान को, मालिक की इस वाणी को सुनोगे, आत्मा आत्म विभोर होया करेगी, भावुक होया करेगी, रोया करेगी अपने मालिक ने। पहले तो ये विचार करोगे, हे भगवान देख कहाँ खड़े थे, किसने भगवान माने बैठे थे, और कितने दिन में जाकर बात सिरे गली है, कितने दिन में बात सेट हुई दिमाग में कि सचमुच दिस इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड।